हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट परीक्षा पॉइंटर। इसमें आपके सभी वन लाइनर प्रश्न हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। और ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और आपके अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और भी एक आपकी फार्मासिस्ट की क्लास रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो और भी आपकी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल और अदर एग्ज़ाम की क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके ज़्यादातर आपके टॉपिक हो चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये है आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, इसमें एग्जाम पॉइंट है। पहला पॉइंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्यों में से एक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय फार्मेसी परिषद का गठन किया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा। अगला पॉइंट है अनुसूची सीसी क्लॉज 1 और एक्स में निर्दिष्ट दवाओं के अलावा अन्य दवाओं की बिक्री या वितरण के लिए विनिर्माण हेतु लाइसेंस देने के लिए है, तो फॉर्म 25। नेक्स्ट पॉइंट है किसकी स्थापना औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के विश्लेषण के लिए की गई, तो केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसमें निर्दिष्ट दवाओं की बिक्री खुदरा द्वारा नहीं की जानी चाहिए, तो अनुसूची एच और अनुसूची एक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची सेकंड मानक के लिए लागू होते हैं, तो अनुसूची सेकंड मानक सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, कोलकाता में स्थापित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी अधिनियम के अनुसार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना में कुल पदेन सदस्यों की संख्या है, तो 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची एन का तात्पर्य है तो फार्मेसी चलाने के लिए न्यूनतम उपकरणों की सूची। अगला पॉइंट है पीसीआई सदस्य के लिए पात्रता मानदंड औषधि प्रयोगशाला निदेशक होना चाहिए, तो पदेन। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्टों के राज्य रजिस्टर की कितनी प्रतियां हर साल केंद्रीय फार्मेसी परिषद को आपूर्ति की जानी चाहिए, तो 5 प्रतियां। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नियमों को विभाजित किया गया है, तो 18 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत गलत खाते रखना या झूठा बयान देना दंडनीय है, 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है कीटाणुनाशक तरल पदार्थों के लिए मानक आते हैं, तो अनुसूची ओ में। अनुसूची एफ में रक्त बैंक आता है। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अंतर्गत औषधि अधीक्षकों को क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो धारा 22 में ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यदि फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहता है तो उसे कितना जुर्माना या दंड देना होगा, तो उसे 50,000 रुपये तक जुर्माना करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसके अंतर्गत नशीली दवाओं और नशीली दवाओं की लत के कारणों को वर्गीकृत किया गया है, तो अनुसूची एक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के बाहर रेस्तरां लेवल योग्यता किससे संबंध है, तो काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोटू एम पटेल हैं, तो मोंटू एम पटेल हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूची जो नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण आयात और विनिर्माण की आवश्यकता और दिशा निर्देशों से संबंधित वह, तो अनुसूची 22 है। अनुसूची एक्स दवा है तो वो कैटामाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है CDSCO का मतलब क्या है, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट फार्मेसी अधिनियम 1948 के खंड 1 और खंड 2 के तहत पंजीकृत है और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के नियम 65 के क्लॉज 15 के अनुसार दवाओं की किसके दौरान उनकी उपस्थिति कानूनी रूप से आवश्यक है, तो वितरण और बिक्री के दौरान उनकी उपस्थिति कानूनी रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत अनुसूची का नाम बताइए जो यह वर्णन करती है कि परिसर के सामने फार्मेसी शब्द प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वो अनुसूची एन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने व्यापार और शुल्क के सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार भी शामिल है, तो वो 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूची जो नई औषधियों की आवश्यकता और नैदानिक परीक्षण आयात और विनिर्माण से संबंधित तो वह है, तो वह अनुसूची 22 है। अगला पॉइंट है राज्य फार्मेसी परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी अनुसूची खुदरा विक्रेता को कुछ खास वर्ग की दवाएं बेचते समय 2 साल तक प्रिस्क्रिप्शन की एक प्रति रखने के लिए निर्दिष्ट करती है? तो अनुसूची एक्स। अगला पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियम 1945 का नवीनतम संशोधन है? तो 31 दिसंबर 2016। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं और परिसर और उपकरणों की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुसूची L1 में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार कौन सी बीमारी विकार या स्थिति के ठीक होने का दावा नहीं किया जा सकता? तो वो गंडमाला, गैंग्रीन और ग्लूकोमा है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्टों के रजिस्टर को केंद्रीय रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है? तो किसी राज्य के रजिस्टर में दर्ज सभी व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक और दस्तावेज। नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप होना निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुसूची एस। अगला पॉइंट है स्वापक औषधि और मना प्रभावित पदार्थ अधिनियम वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया था? तो 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य परिषद में संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित पंजीकृत फार्मासिस्टों की संख्या है? तो 5 है। अगला पॉइंट है जो कोई भी व्यक्ति औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उससे अधिकतम कारावास तक ही सजा हो सकती है? तो 1 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की कौन सी अनुसूची औषधियों की जीवन अवधि से संबंधित है? तो अनुसूची P जीवन औषधि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची फार्मेसी के विभिन्न विनियमन और आवश्यकताओं से संबंधित है? तो अनुसूची N है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित अधिनियम शराब और नशीले पदार्थों से युक्त औषधि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के संग्रह से संबंधित है? औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1955 है। नेक्स्ट पॉइंट है शहर की सीमा में परिवर्तन के परिणाम का प्रावधान जीपीएमसी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है? तो धारा 3A के। नेक्स्ट है सौंदर्य प्रसाधनों के लिए मानक शामिल है? तो अनुसूची एस। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा की जाती है? तो राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा। अगला पॉइंट है भारत में औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास शैक्षिक योग्यता और अनुसूची सी पदार्थों के विनिर्माण में न्यूनतम 18 महीने का अनुभव होना चाहिए? तो सी है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी अधिनियम अस्तित्व में आया तो 4 मार्च 1948 को। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोफाजिमाइन दवा अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो H1 की। अनुसूची M1 विनिर्माण के लिए फैक्ट्री परिसर की आवश्यकताओं से संबंधित है? तो होम्योपैथी तैयारी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची सी अनुसूची C1 में निर्दिष्ट औषधियों को बेचने, स्टॉक प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेशकश करने या वितरित करने का लाइसेंस फॉर्म 21A में जारी किया गया? तो 21A। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद का गठन किया जाता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में? अगला पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूची D का तात्पर्य है? तो आयात प्रावधान से छूट प्राप्त दवाओं की सूची। नेक्स्ट पॉइंट है C1 और X में पंजीकृत औषधियों के अलावा अन्य औषधियों की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस फॉर्म 20B जारी किया जाता है? तो 20B। नेक्स्ट पॉइंट है वांडेर प्रयोगशाला में विनिर्माण का लाइसेंस जारी किया जाता है? तो आबकारी आयुक्त। अगला पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन औषधियाँ निम्नलिखित में शामिल हैं? तो अनुसूची H में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक आधुनिक दवा की दुकान को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के किसमें निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए? तो अनुसूची N। नेक्स्ट पॉइंट है जो कोई भी व्यक्ति औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे प्रथम दोष सिद्धि पर 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है NDPS अधिनियम 1985 के तहत किए गए अपराधों का परीक्षण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां सजा होगी 3 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का परीक्षण यहाँ किया जाता है? तो केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ठाणे किया जाता है, ठाणे में। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत ऋण लाइसेंस अनुसूची फॉर्म 20U में निर्दिष्ट औषधियों के अलावा अन्य औषधियों के निर्माण के लिए जारी किया जाता है? तो अनुसूची X। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंस्पेक्टर
को संबंधित व्यक्ति को दवा के नमूने लेने का उद्देश्य बताना चाहिए। तो फॉर्म 17। पहली केंद्रीय परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1949 में किया गया था, तो 1949। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ आदेश लागू हुआ तो 1985। राज्य फार्मेसी परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, तो 5। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट औषधियों के थोक विक्रय के लिए लाइसेंस निम्नलिखित में जारी किया जाता है, तो फॉर्म 20G। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और नियमों के अनुसार फॉर्म की सुरक्षित व अभिरक्षा निम्नलिखित के पास है, तो अनुमोदित स्थान का स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है और शाखा कार्यालय कहाँ है, तो शाखा कार्यालय मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में है और पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट पॉइंट है, CFR 211 का तात्पर्य है, CFR 211 का तात्पर्य संघीय विनियमन संहिता 211 से है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस अनुसूची का नाम बताइए जिसका कारखाना परिसर को पालन करना चाहिए, तो M। राज्य फार्मेसी परिषद के लिए कितने पंजीकृत फार्मासिस्ट आपस में चुने जाते हैं, तो 6। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार इंसुलिन की तैयारी को तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन दवाओं में उच्च घुलनशीलता और कम पारगम्यता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्लास 3 ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए किस आवेदन प्रपत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, तो 24D का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के नियम 134 में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसी प्रसाधन सामग्री का आयात नहीं किया जाएगा जिसमें अनुसूची में निर्धारित रंग के अलावा कोई अन्य कुलतार रंग हो, तो क्यों। अगला पॉइंट है, किस अनुसूची के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध और सभी यूनानी औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियां वर्णित हैं, तो अनुसूची T। अगला क्वेश्चन है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अध्ययन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी दी है, तो औषधि और प्रसाधन सामग्री का आयात। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का मुख्य कार्य है, तो औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों का विश्लेषण करना। अगला है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत अनुसूची किसमें गर्भानाल टेप के लिए मानक दिए गए, तो F 3rd। अगला पॉइंट है, अनुसूची C2 और C1 और X में निर्दिष्ट दवाओं के अलावा अन्य दवाओं के थोक के लिए जारी लाइसेंस है, तो 20B है। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची P निम्नलिखित में से संबंधित है, तो औषधियों की जीवन अवधि से। नेक्स्ट पॉइंट है, नैदानिक परीक्षण का विवरण निम्नलिखित में दिया गया है, अनुसूची 22 में दिया गया है। अगला पॉइंट है, अनुसूची C और C1 में निर्दिष्ट दवा सहित दवाओं की खुदरा बिक्री लाइसेंस के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता है, तो 15 वर्ग मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रग्स एक्ट 1940 के तहत ड्रग्स नियम बनाए गए थे, तो 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्राथमिक कार्य हैं, तो शिक्षा नियम बनाना। पहली बार दोषी पाए जाने पर पंजीकृत फार्मासिस्ट होने का झूठा दावा करने पर निर्धारित दंड है, तो 500 रुपये तक का जुर्माना। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1948 में। अगला पॉइंट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1940 में पारित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की मूल स्वरूप को इस प्रकार जाना जाता है, तो औषधि अधिनियम 1940। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बांज उत्पादों के लिए निर्माण के लिए GMP दिशा निर्देश निम्नलिखित में दिए गए हैं, तो औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की अनुसूची M में। अगला है, दवाओं की समाप्ति तिथि से संबंधित है, तो वो अनुसूची P है जिसमें दवाओं की समाप्ति की तिथि है। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1940 में। अगला पॉइंट है, श्रम कार्यालय द्वारा जारी दुकान कार्य लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध रहता है, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरासीटामोल टैबलेट के एक नमूने में 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल होने का दावा किया गया, लेकिन सरकारी विश्लेषक और द्वारा विश्लेषण करने पर इसे 200 मिलीग्राम पैरासीटामोल पाया गया। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार इस उत्पाद को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो गलत ब्रांड वाली दवा में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण पेशे से जुड़े व्यक्तियों को PCI में नामित किया जाता है, तो केंद्र सरकार।
नेक्स्ट पॉइंट है रक्त बैंक चलाने या संपूर्ण मानव रक्त को संसाधित करने का लाइसेंस जारी किया जाता है तो औषधि महानियंत्रक भारत। अगला पॉइंट है नई दवाओं के आयात और निर्माण के लिए नैदानिक परीक्षणों पर आवश्यकताएं और दिशा निर्देश किस सूची में दिए गए तो अनुसूची 22। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन हर 1 साल में एक बार किया जाता है तो 5 साल में। अगला है केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है तो केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला वो कोलकाता में है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडोम के परीक्षण के लिए के संबंध में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के कार्य निम्नलिखित स्थानों पर किए जाने हैं तो केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची एक्स की दवा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है तो 20C। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों की अनुसूची एस का अर्थ है तो प्रसाधन सामग्री के लिए मानक। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची सी और सी वन में निर्दिष्ट खुदरा और औषधियों को बेचने स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लाइसेंस के लिए उपयोग किए जाने वाला फॉर्म है तो फॉर्म 21। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची जिसमें केवल नुस्खे पर बेची जाने वाली दवाओं की सूची शामिल है तो अनुसूची एच। अगला पॉइंट है ड्रग्स और जादुई उपचार अधिनियम लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है एंड सी अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए गठित एक विश्लेषणात्मक समिति है तो केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला। डी एंड सी अधिनियम 1945 की अनुसूची 22 निम्नलिखित से संबंधित है तो क्लिनिकल परीक्षण। अगला पॉइंट है दवाओं की समाप्ति तिथि से संबंधित अनुसूची पी है। अनुसूची एफ का अर्थ है तो रक्त बैंक चलाने के लिए विनियम मानक। अगला पॉइंट है रेड लाइसेंस केवल उन दवाओं के लिए दिए जा सकते हैं जो निम्नलिखित में निर्दिष्ट हैं तो वो अनुसूची एक्स ड्रग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औषधियों को बेचने स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या तो 19। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची सी और C1 में निर्दिष्ट दवाओं की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस फॉर्म में जारी किया जाता है तो 21B। नेक्स्ट पॉइंट है MTP अधिनियम वर्ष 1971 में पारित किया गया तो 1971 में। अनुसूची सी और C1 में निर्दिष्ट औषधियों की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है तो 21B। औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की किस धारा के तहत की जाती है धारा 21। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी दवा को किसी अन्य दवा के नाम से आयात किया जाता है तो ऐसी दवाओं को D&C अधिनियम के नियमों के अनुसार कहा जाता है तो नकली दवा। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार फॉर्म 12 है तो परीक्षण जांच या विश्लेषण के उद्देश्य से औषधियों के आयात के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने पदानुदेश हैं तो 3। अगला पॉइंट है अनुसूची 5 में वर्णित है तो पेटेंट या मालिकाना दवाओं के लिए मानक वर्णित है। अगला पॉइंट है अनुसूची जिसमें नैदानिक परीक्षणों पर दिशा निर्देश का वर्णन किया गया है तो अनुसूची 22। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का गठन प्रत्येक वर्ष किस पर तो प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर होता है। अगला है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में पारित किया गया था 1940। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य हैं तो CDL के निदेशक हैं पदेन सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची R निम्नलिखित से संबंधित है तो यांत्रिक गर्भ निरोधक से। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 की अनुसूची M1 निम्नलिखित से संबंधित है तो होम्योपैथिक दवाओं से। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अनुसार ड्रग स्टोर शब्द का तात्पर्य है तो लाइसेंस जहां योग्य व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्म 20A और 21A में प्रतिबंधित लाइसेंस निम्नलिखित में जारी किए जाते हैं तो दवाओं का थोक व्यापार जिसके लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची में यह निर्दिष्ट किया गया है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की पर्ची के अनुसार ही दवाओं की खुदरा बिक्री की जाएगी तो अनुसूची H है। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि निरीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की जाती है तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945। अनुसूची X में निर्दिष्ट औषधियों के आयात के लिए किस फॉर्म में लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो फॉर्म 10A। भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स के विनियमन के लिए जिम्मेदार अधिनियम है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री के लिए नई दवा के आयात या निर्माण की अनुमति के लिए आवश्यकताओं और दिशा निर्देश निम्नलिखित के साथ उपलब्ध हैं अनुसूची 22।
डीपीसीओ जारी किया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम। अगला पॉइंट है सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट है तो निर्णायक सबूत तब तक होता है जब तक कि जिस व्यक्ति के नमूना लिया गया था वह यह अधिसूचित न कर दे कि वह रिपोर्ट के उल्लंघन में सबूत पेश करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे विनिर्माण अभ्यास निर्धारित किए गए तो अनुसूची एम में। अनुसूची पी का मतलब है दवाओं के जीवन की अवधि। कौन सी अनुसूची प्रेस्क्रिप्शन दवाओं की सूची निर्दिष्ट करती है तो एच। अनुसूची एन में निर्दिष्ट करता है तो फार्मेसी के लिए उपकरण और परिसर। अगला पॉइंट है फार्मेसी अधिनियम का उद्देश्य तो फार्मेसी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा विनियमन और व्यावहारिक प्रशिक्षण तैयार करना। अगला पॉइंट है निर्माता के नाम का खुलासा न करने पर जुर्माना है तो 1000। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार यदि किसी औषधि पर निर्धारित तरीके से लेबल नहीं लगाया गया तो वह तो गलत ब्रांड वाली औषधि है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जीएमपी का वह संस्करण जो सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के लिए फैक्ट्री परिसर की आवश्यकता का वर्णन करता है तो अनुसूची एम। सेकेंड औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त करके जारी किया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटी मात्रा में दवाओं के आयात के लिए परमिट जारी करने के लिए आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकरण को इस प्रकार किया जाता है तो फॉर्म 12A के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के अनुसार अनुसूची पी निम्नलिखित से संबंधित औषधियों की जीवन अवधि महीने में। अगला पॉइंट है फेफड़े के वेंटिलेटर चिकित्सा उपकरणों की किस श्रेणी में आते हैं तो वर्ग सी में। CPCSE ए का अर्थ है तो पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से समिति। नेक्स्ट है पॉइंट दवा मूल्य विनियमन योजना का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो ब्रांडेड मूल्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है डीपीसीओ के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित फॉर्मुलेशन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य को कहा जाता है तो अधिकतम मूल्य। अगला है अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को खुदरा में बेचने स्टॉक करने बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का फॉर्म है तो 20F। फार्मास्यूटिकल मूल्य विनियमन योजना का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है तो ब्रांडेड मूल्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूची F3 में निम्नलिखित के बारे में बताया गया तो गर्भनाल टेप के लिए मानक अनुसूची F3 में बताया गया है। टीके संबंधित हैं तो अनुसूची C1 से। नेक्स्ट पॉइंट है कीटाणुनाशक तरल पदार्थों के मानक निम्नलिखित में निर्दिष्ट हैं तो अनुसूची U। नुकसान को छिपाने के लिए रंगीन लेपित पाउडर या पॉलिश की गई दवाएं हैं तो गलत ब्रांड वाली दवाएं हैं। अगला पॉइंट है ड्रग्स और जादू उपचार अधिनियम पारित किया गया था तो 1954 में। केवल नुस्खे पर बेची जाने वाली दवाओं की सूची किस अनुसूची से संबंधित है तो अनुसूची एक्स। नेक्स्ट पॉइंट है डीपीसीओ का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किया गया था तो 1995 में। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूची जो नैदानिक परीक्षणों नई दवाओं के आयात और विनिर्माण के लिए आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों से संबंधित है वह है तो वो अनुसूची 22 है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई औषधि पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गंदे सड़े हुए या विघटित पदार्थ से बनी होती है तो मिलावटी औषधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत फार्माकोपिया का नवीनतम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ तो 2014 में। अगला पॉइंट है औषधि निरीक्षक का कर्तव्य है तो दवा की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर का निरीक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों में जीएमपी से संबंधित अनुसूची इस प्रकार है तो अनुसूची एम। अगला पॉइंट है वह अनुसूची जो औषधियों की जीवन अवधि का वर्णन करती है वह है तो वह अनुसूची पी है। नेक्स्ट पॉइंट है जब दवा पर लेबल निर्धारित तरीके से नहीं लगाया जाता तो उसे माना जाता है तो गलत ब्रांड वाली दवा। अगला पॉइंट है निर्माता के नाम का खुलासा न करने पर जुर्माना तो जुर्माना 1000 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया तो 1919 में। और औषधियों के विनिर्माण के लिए फैक्ट्री परिसर की अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और आवश्यकताओं की अनुसूची संबंधित है तो अनुसूची एम संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले है बेसिक फंडामेंटल। पर क्लोरिक एसिड के मानकीकरण के लिए एक प्राथमिक मानक है तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। pH 11 पर फेनोल फतेलिन का रंग होता है तो गुलाबी। अगला पॉइंट है कैलामाइन का लाल भूरा रंग होता है तो फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्धारण में प्रयुक्त सूचक है तो पोटेशियम परमैंगनेट। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक संकेतकों में pH 7 रंग को दर्शाता है तो वो हरा रंग दर्शाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का कार्य है तो दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के नमूनों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण में गैर अनुपालन और गुम परिणामों के लिए निम्न सांख्यिकीय समाधान हो सकता है तो इरादा से उपचार विश्लेषण। अगला पॉइंट है निर्धारित त्रुटियों को किस त्रुटियों के रूप में भी जाना जाता है तो निर्धारित त्रुटियों को स्थिर त्रुटियों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एक एप्रोटिक विलायक का उदाहरण है तो टॉल्यून है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नेक्स्ट है आपका टाइट्रेशन। इसमें पॉइंट है टाइट्रेशन में पॉइंट है कमजोर क्षारीय दवाओं का निर्धारण किया जाता है तो गैर जलीय अनुमापन। NaOH के साथ अनुमापन करने से पहले बोरिक एसिड को मिश्रण में घोला जाता है तो ग्लिसरॉल पानी मिश्रण को घोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विधि है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अज्ञात विलयन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो वो अनुमापन है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम ग्लूकोनेट का निर्धारण किया जाता है तो प्रत्यक्ष कॉम्प्लेक्स सोमेट्रिक विधि। अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट का निर्धारण किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स सोमेट्रिक अनुमापन। सोडियम टेट्राफेनिल बोरेट अनुमापन को किसके रूप में भी जाना जाता है तो रेडॉक्स अनुमापन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोलहार्ड अनुमापन विधि में उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है तो फोरिक एलम। अगला पॉइंट है अवक्षेपित चाक का पर्याय है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसोमेट्रिक विश्लेषण के तहत ऑक्सीजन का अनुमान लगाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो हेम्पेल उपकरण। अगला पॉइंट है किस विश्लेषण एक तत्व या यौगिक को यथासंभव शुद्ध रूप में अलग करने और तौलने की एक प्रक्रिया है तो ग्रेविमेट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर जलीय अनुमापन में उपयोग किए जाने वाला तटस्थ और रासायनिक रूप से निष्क्रिय विलायक है तो वह एप्रोटिक विलायक है। अगला पॉइंट है कैल्शियम ग्लूकोनेट का आकलन किया जाता है तो जटिल मिति द्वारा आकलन किया जाता है। अगला पॉइंट है PM सूचक का एक उदाहरण है तो म्यू रेक्साइड है। अगला पॉइंट है मॉर्डेंट ब्लैक का उपयोग इसके अनुमापन में एक संकेतक के रूप में किया जाता है तो कैल्शियम लैक्टेट। अगला पॉइंट है एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट का आकलन किया जा सकता है तो शेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ अनुमापन। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट का आकलन किया जा सकता है तो जटिल मिति अनुमापन। अगला पॉइंट है बॉलहार्ड विधि में जिस सूचक या इंडिकेटर उपयोग किया जाता है तो वो फेरिक अमोनियम सल्फेट होता है। अगला है डाई जो पीला रंग देगा वो टाइट्राजीन होगा। सल्फा दवाओं का अनुमापन किया जाता है तो डाई एजोटाइजेशन अनुमापन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जो आपका वो है टॉपिक क्रोमेटोग्राफी पॉइंट है तो इसमें पहला पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज बना हो सकता है तो तरल या गैस। रिवर्स फेज HPLC में होता है तो ध्रुवीय विलायक या गैर ध्रुवीय कॉलम। अगला पॉइंट है HPLC में यांत्रिक पंप द्वारा मोबाइल फेज की आपूर्ति करते समय स्पंदनों को सुचारू करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता होती है तो डैम्पिंग। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अमीनो एसिड के पृथक्करण की पहचान किसके तनु विलयन के छिड़काव द्वारा की जाती है तो निनहाइड्रिन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोक्रेटिक पंप का एक महत्वपूर्ण घटक है तो HPLC में प्रारंभिक और देर से निकलने वाले विलय दोनों में के पृथक्करण को बढ़ाने के लिए मोबाइल फेज विलाय की शक्ति को बदलने की प्रक्रिया है तो ग्रेडियंट एल्यूशन है। HPLC प्रणालियों में कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है तो अपवर्तक सूचकांक। अगला पॉइंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पहला पॉइंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी में है अध्ययन दवा वितरण पैटर्न की विधि है तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अणुओं को इस आधार पर अलग किया जाता है तो द्रव्यमान से आवेश अनुपात। अगला पॉइंट है वात विश्लेषणात्मक तकनीकी में फ्यूज सिलिका को किसके रूप में उपयोग किया जाता है तो छीड़कारक। अवरक्त विकिरण स्रोत है तो गर्मा गर्म लैंप। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्रोत क्षेत्र और चुंबकीय विश्लेषक के बीच अपघटन से उत्पन्न आयनों को कहा जाता है तो मेटा स्टेबल आयन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक आदर्श सूर्य सुरक्षा एजेंट को किस सीमा में एरिथोमोजेनिक विकिरणों को अवशोषित करना चाहिए तो 290 से 320 nm। अगला पॉइंट है डिफरेंशियल थर्मल विश्लेषण में इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है तो तापमान अंतर। नेक्स्ट है एक जटिल मैट्रिक्स से दवा की सूक्ष्म मात्रा निर्धारण
पूर्व पृथक्करण के बिना निम्नलिखित तकनीकों में से एक उपयोग करके किया जाता है, तो रेडियो इम्यूनोएसे। अगला पॉइंट है आईआर स्रोत विकिरण उत्पन्न करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो ग्लोबार उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनएमआर अध्ययन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला विलायक है, तो ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म है। यूवी तरंग दैर्ध्य में हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट का अर्थ है तो ये लैम्डा मैक्स का छोटी तरंग दैर्ध्य में बदलाव। आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो घ्रोणी संक्रमण से। 13C एनएमआर के लिए अनुशंसित संदर्भ सामग्री है, तो टेट्रा मेथिलसिलेन। अगला पॉइंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश की एक विशेष तरंग दैर्ध्य के अवशोषण के लिए जिम्मेदार अणु में कार्यात्मक समूह के रूप में विशिष्ट बंधों को क्या कहा जाता है, तो क्रोमोफोर कहा जाता है। अगला पॉइंट है जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करता है, प्रतिदीप्त होती है, तो फोटोन का उत्सर्जन कब होता है, तो सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में, सिंगलेट ग्राउंड अवस्था में। एक्सरे विवर्तन तकनीकी का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, तो दवा का क्रिस्टलीय गुण। अगला पॉइंट है 2 मोनोक्रोमेटर के लिए आवश्यक है, तो स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की शुद्धता का आकलन यंत्रों द्वारा इसके निम्नलिखित गुणों में से किसी एक को निर्धारित करके किया जा सकता है, तो चालकता को। अगला पॉइंट है क्रियात्मक समूह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को किस स्पेक्ट्रा द्वारा पहचाना जा सकता है, तो अवरक्त। अगला पॉइंट है फार आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए विकिरण का स्रोत है, तो पारालैम्प। और नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है ज्वाला प्रकाशमिति में बिले का उपयोग बिलियन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, तो ये नेबुलाइजेशन है। ये आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपके टॉपिक जो थे वो आपके इस क्लास में कंप्लीट हो गए। और आपके जो 1-2 टॉपिक्स बचे हैं इस क्लास के वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके इससे संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।